Hi friends, I am Ashish. Welcome on my YouTube channel. आज हम NCERT प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। ये चैप्टर 4 क्लास 9 का है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम 4.1 और 4.2 को भी सॉल्व करवा चुके हैं, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहला है क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले जैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो चरों वाले निम्नलिखित रेखीय समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, अब इसका ग्राफ क्या होगा? सबसे पहले हमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है, सेकंड में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है, थर्ड में वाई इक्वल टू 3x दिया गया है, और फोर्थ में 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले में क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ y लिख दिया। सबसे पहले अगर मैं x हम क्या पॉइंट लें, अगर हम x इक्वल टू 0 लें और y, अगर हम x इक्वल टू 0 ले दें और y इक्वल टू 4 लें, तो सेटिस्फाई अभी देखते हैं फ्रेंड्स। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 लिया, तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। तो ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, ठीक है, और जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दी गई है, इसमें इन पॉइंट्स को अगर हमने रख के दिया तो 4 इक्वल टू 4 आया। तो पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमने पहला पॉइंट तो निकाल लिया। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमने निकाले, तो इसकी हेल्प से हम ग्राफ भी बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या पॉइंट ले, जैसे इस पर एक्स इक्वल टू 4 ले और एक्स वाई इक्वल टू 0 लिया हमने। अब इसको चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 4 आया, फिर 4 इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो यस, x इक्वल टू जो 4 है और y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं गिवन इक्वेशन को। तो हमने पॉइंट निकाला। अब इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ जैसे कि कहा गया है आलेख बनाना है इसका, तो आलेख किस तरीके से बनाएंगे? ठीक है, जैसे हमें इसका आलेख बनाना है, आलेख बनाते हैं अभी। एक्स यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे 4 हो गया। तो हमने यहाँ पे भी, ठीक है, यानी हमने नंबर क्या कहते हैं, डिजिट 0 तो ओरिजिन होता ही आपको पता ही है। तो अब हमें ये जो हमने x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 4 लिया है, इसको कहाँ पे आएंगे? सबसे पहले तो
यहाँ पे ग्रीन उससे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू 0, और क्या लिया है हमने बॉक्स में, एक्स इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 0 और 4, ठीक है, क्योंकि एक्स इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू क्या है 4 है। और अब हम, ठीक है, तो इसका अगर पूरा फाइनल अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, ये देखिए, ये एक लाइन भी मैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हमसे आलेख पूछा है। सबसे पहले तो हमने पॉइंट फाइंड करे, ठीक है, तो ये दो एक लाइन हमने खींच दी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, जब भी आप ग्राफ तैयार कर रहे हो सबसे पहले आप पॉइंट निकालो, पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया उन पॉइंट ने, उसके बाद आपका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 4,0, 0,4 लिए और हमारा एकदम करेक्ट ग्राफ बन गया, ठीक है। हमने लाइन भी आपको बता दी, लाइन आपको कैसे अब कैसे मिलानी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये लाइन अगर मैं लिखना चाहूँ, इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पहला जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन दी गई थी, मैंने आपको समझा दी अच्छी तरीके से, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में भी आई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, तो सेकंड वाले में है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं, आपने बना लिया। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो इसके क्या, अभी जरा इसके पॉइंट्स सोचते हैं क्या हो सकते हैं। वैसे इजी है, बहुत आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो फिर तो हम ऐसे कर सकते हैं, x इक्वल टू अगर 0 लें तो y इक्वल टू माइनस का 2 लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है, मल्टी। तो x ये एक तो ये मिल गया हमें, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस का 2। और एक अगर मैं एक बार x इक्वल टू 2 लूँ और y इक्वल टू माइनस का 0 लूँ तो भी हो सकता है, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 0, लेकिन x को आप पॉजिटिव लें, ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो 2 इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अब ये सेटिस्फाई, जैसे कि पहले वाले में तो मैंने पॉइंट आपको रख के भी दिखाया क्वेश्चन में, अब आप सीख भी गए होंगे, ठीक है। सेकंड वाले को मैंने आपको ऐसी मतलब आपको मुंह पे ही बता दिए, ठीक है, मुंह से बोल के बता दिया, ऐसे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 रखो, वाई इक्वल टू माइनस 2 रखो, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। और फिर एक बार आप एक्स की वैल्यू 2 रखो और वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो 2, वाई की वैल्यू 0 चाहिए, 2 इक्वल टू 2। तो ये आपका हो गया। अब बात आती है ग्राफ की, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं इसका, ग्राफ इसका बन जाएगा जैसे हमने यहीं पे ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 माइनस के 2, माइनस के 2। वैसे हाँ, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है -2, तो हाँ ग्राफ हमारा बन सकता है, यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या पॉइंट फाइंड किए, एक्स इक्वल टू 2, और एक तो एक्स इक्वल टू 2, तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0, ठीक है, एक्स कोमा भाई 2 कोमा 0, और एक क्या है 0 कोमा -2, तो 0 कोमा -2,
एक पॉइंट ये रहा 0 कोमा माइनस का 2। अब हमें लाइन ड्रॉ करें तो लाइन कैसा आएगी इसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये रही 2 से जैसे यहाँ ऐसी होनी चाहिए लाइन। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो जैसे x माइनस, हाँ ये था x माइनस वाई इक्वल टू 2, जैसे हमने इसमें लिखा था। ये जो लाइन गई थी, ये वाली लाइन, इस पर भी हमने लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू 4, ऐसे ही हमने इस पर लिख दिया। ठीक है, सेकंड वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4 दिए गए हैं, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। तो थर्ड वाला है y इज इक्वल टू 3x। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं। तो अब हमें एक्स वाई के पॉइंट्स क्या क्या लेने हैं, मतलब पॉइंट्स हमें क्या लाने हैं यहाँ पे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए जो दी गई है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, अगर हम y इज इक्वल टू 3 लें और x इज इक्वल टू 1, क्या ये हो जाएगा? चेक करना पड़ेगा। अगर y इज इक्वल टू मैं 3 लेता हूँ और x इज इक्वल टू यस 3 इज इक्वल टू 3, हाँ ये हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लूँ, y इज इक्वल टू 3 लूँ, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये तो हो गया। और मैं क्या ले सकता हूँ, और हम क्या ले सकते हैं अभी सोचते हैं ज़रा। और यदि अगर मैं क्या यस हाँ ये भी हो सकते हैं। अगर मैं y को अगर एक बार नेगेटिव लूँ तो फिर मुझे x को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब क्या ये हो सकता है? -3 इज इक्वल टू -3, एक्स मैंने क्या करा, मैंने y को नेगेटिव लिया और x को की वैल्यू मैंने -1 ली। हाँ यस ये भी हो सकता है, यानी x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू -3, वो नेगेटिव -3। ठीक है, यस ये भी हो सकता है। अब जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। -0 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3। तो हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए, हमने पहला क्या लिया है पॉइंट 1,3। तो 1,3 कहाँ पर आएगा ये देखना पड़ेगा हमें कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो ये यहाँ आ सकता है 1,3, ये रहा 1 पे आएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं 1 3, हमने 1 3 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें बताना है माइनस का। यहाँ पे भी हम पहले 4 लिख देते हैं। जैसे ये तो ओरिजिन हो गया, यहाँ माइनस का 1 -2 -3, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू क्या है -3 है। तो वो आ जाएगा, वो आना चाहिए यहाँ पर लिख देते हैं -1 -3 -1 -3 -1 को -3। अब आते हैं लाइन कैसे जाएगी, लाइन कैसे जाएगी ये ज़रूरी है। ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी।
ऐसे। ये लाइन भी हमने आपको बता दी। सबसे पहले तो हमने पॉइंट रखे कि ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसके बाद हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी किस तरीके से ग्राफ बनेगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये ग्राफ का फाइनल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पे। अब बात आती है फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले को आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, मैं 3 आपको सॉल्व करा चुका हूँ, फोर्थ वाले को आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, और सॉल्व करके आप मुझे ज़रूर बताएं। यदि उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप खुद भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, खुद से आप और अच्छी तरह सीखेंगे। तो ये अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ। बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, कोमा और क्यों। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले ही क्वेश्चन में हमें कोई लाइन दी नहीं गई है, सिर्फ इतना कहा गया है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के नाम रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है फ्रेंड, पॉइंट बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो अभी हम तो ये तो इजी है, लाइन हमें नहीं दी गई है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं और हम इसका सॉल्यूशन लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें, सबसे पहले तो पॉइंट दिए गए बिंदु 2,14। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें, कैसे लिखें, बिंदु 2, से होकर जाने वाली रेखा, दो रेखाओं से होकर, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, होकर जाने वाली। ठीक है, दो रेखाओं के समीकरण, दो रेखाओं के समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, दो रेखाओं के समीकरण। दोबारा दोहरा देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण। ठीक है, पहले तो आप ऐसे लिख लोगे। उसके बाद अब हमने दो लाइन कैसे ली, जैसे ये ली x+y=16, क्योंकि 2,14 लिया है ना, सेटिस्फाई हो रही है। और अगर हम सेकंड की बात करें, हम ये लिख सकते हैं 8x - y। ठीक है, और इजिकल टू अगर मैं 2 लेता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, 14। 8 2 जा 16, और y की वैल्यू क्या है, 14। 16 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 16 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हो सकती है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्यूशन मैंने कर दिया इसका। उसके बाद आप ऐसे भी सकते हो, जैसे ऐसे आप ऐसे सकते हो, अनेक जैसे अनेक परिमित रेखाएं हो सकती है, अनेक परिमित रेखाएं हो सकती है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। रेखाएं हो सकती है, मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया अगर, तो मैं बोल भी रहा हूँ, रेखाएं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि किसी बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखाएं होती है, क्या होती है, बहुत सारी होती हैं, अनगिनत होती हैं। किसी पॉइंट से अगर कोई रेखाएं जाती हैं, वो क्या होती हैं, अनगिनत होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चला थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax+7 का आलेख पर स्थित है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करना है हमें, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक बार क्वेश्चन क्या है, 3y = ax+7, 3y = ax+7, 3y = ax+7, और पॉइंट्स इसके क्या है, 3,4 थे। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था स्क्रीन पे, ये थे। तो हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, आ जाएगी। ठीक है, ईजी है।
एक्स इजिकल टू 3 और वाई इजिकल टू क्या 4 रख दो इक्वेशन में, जो इक्वेशन दी गई है। तो 3 इजिकल टू वाई की वैल्यू क्या है 4 है, हमने 4 रख दी। ठीक है, और क्या दिया गया है यहाँ पे ए एक्स प्लस 7, तो ए एक्स एक्स की वैल्यू क्या है 3 है प्लस 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको, और आप अब इसे हम सोल्व करें 3a प्लस 7, तो 3a इजिकल टू 12 - 7, तो 3a इजिकल टू 5, तो a की वैल्यू क्या आएगी 5/3, ए की वैल्यू क्या आएगी 5/3, ए की वैल्यू क्या आएगी 5/3, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू भी निकाल दी, ये थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, सॉल्व होने के बाद हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी ये वाला क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कोमा और कुल किराया 12 रुपये हो, तो कोमा तो इसका एक रेखीय समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। यानी हमें ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने से पहले हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चाहिए होगी। अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमारे पास नहीं होगी तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया है, जो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तैयार करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो हम क्या, वही तय की गई दूरी हम करें, जैसे तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई, अगर हम दूरी की बात करें तो वो कितनी है x किलोमीटर, यानी मैं x के एम लिख लेता हूँ। ठीक है, x के एम, और कुल किराया हम कितना है y रुपीज़, कुल किराया कितना है y रुपीज़, ये y रुपीज़ लिख लिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि क्वेश्चन में है, अगर हम कुल किराया लिखें, कुल किराया इक्वल्स टू, कुल किराया बराबर पहले किलोमीटर किराया, पहले किलोमीटर को मैंने हिंदी के एम लिख दिया। ठीक है, जगह की वजह से, जगह स्पेस की वजह से के एम लिख दिया, पहले किलोमीटर का किराया, किराया। ठीक है, प्लस, फिर मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या लिख दिया प्लस, बची हुई दूरी का किराया है, बची हुई बची हुई बची हुई दूरी का किराया है। ठीक है, कुल किराया। ठीक है, हमें लीनियर क्वेश्चन तैयार करनी है, तो हमने कैसे ऐसे सोल्व किया, कुल किराया इज इक्वल टू पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर किराया प्लस बची हुई दूरी का किराया। ठीक है, बची हुई दूरी का किराया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भाई तय की गई दूरी को हमने x किलोमीटर माना, x किलोमीटर, कुल किराया कितना है y रुपीज़। ठीक है, एक बार हम दोबारा रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर किराया 8 रुपये है। ठीक है, और उसके बाद की दूरी का किराया के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है, उसकी बात की है। ठीक है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपये हो। तय की गई दूरी को मैंने x किलोमीटर ही कहा था जैसे कि। ठीक है, और कुल किराया y रुपये हो, तो उसके एक एक समीकरण हमें बतानी थी। तो इसके, ठीक है, तो हमने कुल किराया पहले किलोमीटर का किराया प्लस
ठीक है, बची हुई दूरी का किराया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो जो रैखिक समीकरण आएगी, लीनियर इक्वेशन है, वो क्या आ जाएगी, y। y क्यों लिखा, क्योंकि कुल किराया कितना है y। तो y इक्वल्स टू, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे फ्रेंड्स। 8 प्लस, यहाँ पे क्या है, पहले किलोमीटर किराया प्लस बची हुई दूरी का किराया। तो पहले किलोमीटर किराया कितना है फ्रेंड्स, 8 रुपये। और फिर बची हुई दूरी का किराया 5x-1। ठीक है, 5x-1। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 प्लस 5x-5। तो y इक्वल्स टू 5x-3 प्लस 3। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 बचा। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी इसका ग्राफ रह रहा है, अभी इसका आलेख, यानी इसका आलेख ग्राफ रह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में जब मैंने स्टार्टिंग पढ़ा था तो आलेख खींचना है अभी इसका। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स तो चाहिए होंगे, ए बी एक्स वाई। तो हमें पॉइंट्स चाहिए, तो हमें पॉइंट्स अभी सोचते हैं, पॉइंट क्या हो सकते हैं इसके। पॉइंट्स इसके हो सकते हैं, एक बार y इक्वल टू 5x प्लस 3 है। अगर मैं x की जगह 0 लूँ और y की जगह 3, हाँ ये हो सकते हैं। अगर y इक्वल टू 3, x की जगह 0 प्लस 3, तो हो जाएगा, हाँ ये तो हो जाएगा वाह, 3 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3। हाँ, तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, क्या बना, 0,3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। अब एक ये भी हो सकता है, अगर देखा जाए जैसे -3/5, 0, क्योंकि y इज इक्वल टू 0, 5 की अगर -3/5, 5x है। ठीक है, और ये क्या है, +3, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं ना, तो 0, 5 कैंसिल, -3 प्लस 3, तो 0 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो एक ये पॉइंट भी मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या पॉइंट था, एक्स की वैल्यू क्या रखी हमने, एक्स की वैल्यू रखी है 3/5 माइनस के, और वाई की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ, ये अगले क्वेश्चन के लिए हमने आपके लिए ये शेप बना रखी है। ठीक है, समझाने के लिए, जैसे यहीं पे हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लाइन खींची थी, ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और हमें नेगेटिव पे चाहिए, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ से -1, -2, -3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो 0,3 कहाँ आएगा, 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, तो यहाँ पे आएगा 0,3। ठीक है, 0,3 तो यहाँ पे आ गया, क्योंकि पहला पॉइंट क्या थे, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, फिर एक्स की वैल्यू -3/5, एक्स की वैल्यू क्या है, -3/5। तो ये आ जाएगी फ्रेंड्स, वाई की वैल्यू क्या है, 0, एक्स की वैल्यू -3/5।
तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे -3/5। तो ये वाली जो लाइन है ये कहाँ से चले जाएगी, ये लाइन जाएगी यहाँ से, यहाँ पे मिलेगा फ़ोन कुछ इस तरफ। अच्छा मैं नोट कर रहा हूँ, -3/5, 0, ठीक है, क्योंकि एक्स की नेगेटिव है ये। तो ये अगर हम इसकी लाइन को देखें तो इसकी कुछ लाइन इस तरह जाएगी, ठीक है। -3/5 यहाँ मिल जाएगा हमें, ,0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें -3/5 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे ये ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो जाता है। और ठीक है, यदि आप क्या थी इक्वेशन, y = 5x + 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सॉल्यूशन होता है इसका। अब आते हैं, हाँ, जिसका मैंने आपके लिए शेप आगे भी बना रखी है। निम्नलिखित आलेखों में से अभी तक हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 भी किया, 4 भी किया, और अब 5 कर रहे हैं। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों का सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए, आकृति 4.7 के लिए, ठीक है। 4 लीनियर इक्वेशन दी गई है आकृति 4.6 के लिए, आकृति 4.7 के लिए 4, और हमें शेप दी गई है। हमें बताना है कौन आकृति 4.6 के लिए कौन सी लीनियर इक्वेशन होगी और 4.7 के लिए कौन सी होगी। तो बता देंगे, ये इजी है बताना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी बताते हैं इसका क्या होना चाहिए सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने आपके लिए ये रही शेप, ये शेप है हमने जो आपके लिए बना रखी है आपको समझाने के लिए। तो इसके जैसे कि पहले जो आकृति 4.6 की बात करें, पॉइंट्स क्या है, -1, 1, और सेकंड में क्या है, और दूसरी क्या है, 1, -1, तो ये अगर हम 4.6 की बात करें, 4.6 की बात करें अगर हम, तो उसके अकॉर्डिंग तो केवल x + y = 0 ही सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे -1 + 1 0, फिर 1 -1 = 0, ठीक है, यही सेटिस्फाई हो रहा है एक्स आकृति 4.6 के लिए x + y 0। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि y अगर आप x को देखें तो -1 = -1, ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर -1 = 1, पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी नहीं हो सकता। तो केवल चारों में 4.6 शेप के लिए x + y = 0 ही सही है, क्या है, रेखिक समीकरण, ठीक है। अब 4.7 के लिए आते हैं इसके, ठीक है। ये तो हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स है जो -1, 1 और 1, -1, ये केवल x + y = 0 के लिए ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, अगर बात करें, ये जो लाइन की है -1, 3, 0, 2, 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किसके लिए सॉल्व हो सकता है, अगर 4.7 की बात करें तो ये हो जाएगा y = x + 2 के लिए, ठीक है। कैसे, ये हमने अभी आपको दिखाई थी मैंने सेकंड वाला है। जैसे अभी तो 4.6 के लिए सॉल्व किया था, इसमें जो पहला वाला है, मैं पहले वाले की बात करता हूँ, y = x + 2, क्या हो जाएगा, y = x + 2। इसके लिए अभी हम चेक अभी कर लेते हैं, एक बार आपको चेक करा देते हैं आपको, y = x + 2, ठीक है। अब ये होगा कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट क्या दिया है, -1, 3, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे x की वैल्यू, अरे एक बार ये रहा, ग्राफ को देखना चाहिए ना हमें, ये रहा ग्राफ, क्या पॉइंट था, -1, 3, ये रहा ग्राफ इसमें।
तो ये इसमें हमें पॉइंट डालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 2। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये 3, तो यहाँ पे माइनस, ये तो पॉइंट नहीं आ रहा, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी इसका मतलब ये वाला नहीं है, पहला तो नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो। फिर जरा सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाला भी हमें चेक करना पड़ेगा। y = x - 2, y = x - 2, जरा मैं चेक करके देखता हूँ। y = x - 2, केवल पहले पॉइंट से आइडिया हो जाएगा। -1, 3, 3 -1, तो ये तो 3 = -3, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। 3 = -3, ये नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे 3 = -1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी तीसरे वाले को और देखते हैं, y = -x + 2, y = -x + 2, y क्या है थर्ड वाला, y = -x + 2, तो -1, 3 को हम चेक करेंगे, तो 3 -1 × -1 + 2, 3 = 1 + 2, 3 = 3। तो आकृति 4.7 के लिए हमें जो रैखिक समीकरण मिली है वो कौन सी है, y = -x + 2, y = -x + 2 सही। अब हम इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। और अचर बल 5 मात्रा लेकर इसका आलेख खींचिए, यानी ग्राफ भी बनाना है हमें। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला 2 मात्रा दूसरा 0 मात्रा है हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने पढ़ के आपको बता दिया, आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे हमें हम क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, जो माना गया कार्य है उसे y मान लेते हैं। माना गया कार्य, ठीक है, हमने y मान लिया, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पिंड ने दूरी तय की है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हमने क्या माना, x मान लिया। हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो करनी है। माना गया कार्य को हमने क्या कर लिया, माना जो हमने क्या करा, माना गया कार्य y, ठीक है। हमने जो कार्य है उसे y मान लिया, जैसे कि माना किया गया कार्य क्या हो जाएगा, y मान लिया, ठीक है। उसके बाद दूरी को हमने x मान लिया। लेकिन अभी तो और क्या है, और जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया कि पिंड द्वारा अचर बल भी हम लिख देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है अचर बल 5 मात्रक है। कितना है, 5 मात्रक। तो जैसे कि क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, बताया गया है, पिंड द्वारा किया गया कार्य, हाँ, पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा किया गया कार्य, और क्वेश्चन में क्या है, यह तय की गई दूरी का अनुक्रमानुपाती है।
ठीक है, क्वेश्चन में है तय की गई दूरी के, ठीक है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती, जैसे ही क्वेश्चन में है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है। पिंड द्वारा तय किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, अनाक्रमानुपाती है, कर्णानुपाती है, पाती है, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद तो जो चीज़ हमने लिखी है उसको हम दिखा भी से वाई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन के। वाई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन के। यानी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, के इज इक्वल टू 5 लिया, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5x। क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x, ठीक है। दिखाने के लिए हमने क्या क्या लिखा, वाई प्रोपोर्शनल एन, तो वाई इज इक्वल टू के एन, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, के इज इक्वल टू 5 लिया, तो हमने किस फॉर्म में लिख दिया, वाई इज इक्वल टू 5x, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 5x। अब हमें पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। अब हमें क्या लेने हैं, पॉइंट्स लेने हैं। पॉइंट्स कैसे लें, तो अब हम इसका, तो ये तो इजी है, हो जाएंगे पॉइंट्स, हम ले सकते हैं। जैसे 1 5 ले लो, ठीक है, 1 5 हम पॉइंट ले सकते हैं। यानी एक्स की जगह 1 5 की, एक्स की जगह हमने 1 लिया और वाई की जगह 5 लिया। एक्स की जगह 1 लेंगे तो 5 हो जाएगा, वाई इजिकल टू 5, 5 इजिकल टू 5 हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट -1, जैसे हमने -1 ले और माइनस का 5 लें, क्योंकि एक्स इजिकल टू -1 क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू -5 इजिकल टू एक्स की वैल्यू -1 लेंगे तो -5 इजिकल टू -5। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, आ गए। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनाना है हमें, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 होता ही है, यहाँ से हमने 1 लिया, यहाँ से हमने 2 लिया, यहाँ से 1 लिया, यहाँ से हमने 2 रखा, यहाँ -1 और यहाँ पे -2। तो जो हमारे पॉइंट्स आए थे हमें लाइन, यानी पहला क्या था, 1 और 5, 1 और 5। तो हम एक काम करते हैं, वैसे हम इंटरवल हम कुछ 2 4 6 ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने, एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा स्मॉल करके, वन 2 3 4, आपको समझना आना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो पहला 1 और 5 था, तो 1 और 5 यहाँ पे हो जाएंगे, 1 5, और एक है -1 और माइनस का 5, एक्स की वैल्यू -1 और माइनस का 5। तो ये हो जाएगा -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, एक तो हमें -1 और माइनस का 5, -1 -5 यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा इसका, इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे कुछ, ये लाइन ऐसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आप स्केल से सही खींच सकते रहेंगे, स्केल से, ठीक है।
तो ये लाइन इस तरीके से, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में और कहा गया था, पहला क्या, अगर पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक, पहला दूसरा, तो 2 मात्रक के अकॉर्डिंग एक्स इजिकल टू, अगर यहीं से देखें एक्स इजिकल टू, पहले में देखें एक्स इजिकल टू 2, तो कोटि क्या आएगी, कोटि आ जाएगी वाई इजिकल टू 10। भाई वाई इजिकल टू 5x है और एक्स की वैल्यू 2 है, तो वाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी जो कोटि आएगी, कोटि क्या आएगी, 10 मात्रक, कोटि क्या आ जाएगी, 10 मात्रक आ जाएगी। ठीक है, या 10 आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 एकक लिखें। ठीक है, 10 एकक भी लिख सकते हो आप। और अब आप जैसे सेकंड वाले में 0 मात्रक दिया है, तो कोटि क्या आएगी, 0 एकक की आएगी। कोटि क्या आएगी, 0 एकक, क्योंकि वाई इजिकल टू 5x है, एक्स इजिकल टू 0 है, तो कोटि क्या आएगी, 0 एकक। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम आपको एक बार 7 क्वेश्चन भी पढ़वा देते हैं। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों की व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखे जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। समीकरण का आलेख कीजिए, यानी इसमें भी ग्राफ बनेगा, तो हमें ग्राफ बनाना है इसमें भी। ठीक है, तो हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन हमने पढ़वा दिया, आपको दिखा भी दिया। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, हो करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, पहले तो आप, जैसे कि हम क्या करते हैं, यामिनी के, ठीक है, जैसे कि हम यामिनी का अंशदान x मानते हैं, यामिनी का अंशदान x, ठीक है, और फातिमा का अंशदान हमने y माना। ठीक है, यहाँ पे x रुपीज़ भी लिख सकते हो, y रुपीज़ लिख सकते हो। उसके बाद हमें क्या है, तो फिर जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, उन दोनों ने मिलकर दिया है। ठीक है, भूकंप, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं। भूकंप व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया मिलकर, यानी उन्होंने मिलकर दिया है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप, x + y = 100। तो इसके तो पॉइंट्स और आसान तरीके से हमें मिल जाएंगे, इसके पॉइंट हमें और आसान तरीके से मिल जाएंगे। और हम इसके पॉइंट्स की बात करें, x y a b, तो आप कौन कौन से पॉइंट ले सकते हैं अगर आप बात करें, हम एक तो 0 100 भी ले सकते हैं, क्योंकि ईजी है 0 और 100, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100। और एक बार आप x की वैल्यू 100 ले रहे हो, y की वैल्यू 0। एक बार आप x की वैल्यू 100 ले, y की वैल्यू 0, और पहले में आपने क्या लिखा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100, और दूसरे में x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 0। अब बस आप अब ग्राफ खींच दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ईजी सा। ठीक है, बस ग्राफ बन जाएगा इसका। तो हमें आपको ग्राफ समझाना है। ठीक है, हम ग्राफ 20, 40, 60, 80 और यहाँ से 100, ऐसे 20, 40,
60, इस बार हमने गैप थोड़ा 20 के अकॉर्डिंग लिया है, फिर 60 का 80 आएगा और फिर 100, ठीक है। हमें x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमें लाइन दिखानी है, तुम कैसे दिखाएंगे? जैसे हमारा पहला क्या था, पहला 0 100 था, 0 100, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0 0 और 100, यहाँ पे आ गया। और दूसरा क्या है 100 0, यानी 100 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, 100 0, ऊपर क्या था 0 100। बस अब हमें लाइन दिखानी है, तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ से ऐसे करते हुए ऐसे स्केल से ये लाइन और अच्छी तरह खींची जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से यामिनी और फातिमा वाला जो क्वेश्चन दिया गया था वो हमने सोल्व किया, हमने इसका ग्राफ भी बना दिया, और उम्मीद करते हैं आपको ये ग्राफ समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो काफ़ी थोड़ी लॉन्ग हो गई, ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी काम आएगी आपके, और आपको ये वीडियो पसंद आए, उम्मीद यही करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी होती है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।